सो सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, यस और नो। सो अब मैं मीनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं और सारी चीजें प्लीज मेरे साथ साथ लिखना। जिस समय मैं बोलूं मेरा टॉपिक खत्म, उस समय आपकी पढ़ाई खत्म, आपकी समरी नोट्स बन के रेडी हो जाएगी। लिखो सबसे पहले मीनिंग, और जिस बच्चे को जो भी पता है प्लीज आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा। मीनिंग से डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, या से नहीं बड़ी, देखते बेटा किसको पता है, फटाफट से जवाब दो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जो बच्चा है लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, भाई तू भी जवाब सोच के रख, बाद में फिर टैली करना जो मैं जवाब दूंगा। या से नहीं बड़ी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? या तो हैंड रेस करो या तो चैट बॉक्स में लिखो। बोलो बेटा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में जवाब दो, लेकिन जवाब दो प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखो बेटा। या से नहीं बड़ी, हैंड रेस कर सकते हो या चैट में लिख सकते हो। यस, डेप्रिसिएशन म्हणजे काय? यस, नहीं बड़ी बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? डेप्रिसिएशन मतलब क्या? ट्राई करो। ओके एक बच्चा बोल रहा है सर व्हेन द फॉल इन द फिक्स असेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। सौरन खान सर असेट की वैल्यू कम हो जाना, बिल्कुल सही। अथर्व बाइस्कर बिल्कुल सही। और कोई? और कोई? चलो ठीक है, अब मेरी बारी, मैं भी जवाब देता हूं। मैंने भी पूरा हक है, मुझे भी हक है बेटा पूरा जवाब देने का। देखो जरा ध्यान देना। सो मेरे साथ साथ लिखना, डेप्रिसिएशन इज द, समरी नोट्स ऐसी ही बनाना जैसी मैं बना रहा हूं। जो बच्चों ने सवाल पूछा था समरी नोट्स कैसे बनाते हैं, देख ले भाई अभी। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यूज। हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, बस मेरे साथ साथ लिखना बेटा। आप लोग 11th 12th का नहीं, आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज का पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज उस शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना। हर एक पॉइंट पे कॉन्सेप्चुअली छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछती है बेटा इंस्टीट्यूट। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट मे बी बिकॉज ऑफ, हर चीज का मतलब बताओ, बस पहले लिख ले बेटा, मे बी because of its use, wear and tear, passage of time, innovation and technology, etc. सो डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन यानी कम होना इन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं। बुक वैल्यू कौन सी है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। किसका? मेरा के तुम्हारा? डेप्रिसिएबल असेट का। अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएबल असेट मतलब क्या? डेप्रिसिएबल असेट मतलब साइड में मतलब लिखो उसका, जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन पूरी करेगी उसी को डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे। ऑल फोर कंडीशन जो असेट पूरी करेगी उसी को डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे। पहली कंडीशन, वो असेट का यूजफुल लाइफ, पहली कंडीशन वो असेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। वो असेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, पहली कंडीशन। प्लीज मेरे साथ साथ समरी नोट्स बनाओ। अगर मां बाप का सपना पूरा करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखना सारी चीजें। पहली कंडीशन, वो असेट का यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो असेट डेप्रिसिएबल असेट रहेगी। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होना चाहिए सर, लिमिटेड होना चाहिए मतलब अनलिमिटेड इनफाइनाइट लाइफ नहीं चलेगा। जैसे लैंड, जमीन करोड़ों अरबों सालों से यहीं थी, करोड़ों सालों तक यहीं रहेगी। जमीन कब तक रहेगी हम नहीं जानते। जमीन, लैंड का लाइफ लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? कौन सी एसेट को डेप्रिसिएबल एसेट बोलेंगे? जो एसेट ये चारों के चारों कंडीशन पूरी करेगी। तीसरी कंडीशन, वो एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। पर्सनल पर्पस की एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते बिजनेस में। और लास्ट कंडीशन, उस एसेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए।
पड़ोसी की एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं क्या? नो, उसकी ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए। जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसी असेट को डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे, चारों के चारों, ऑल फोर। और इसीलिए बचपन में आपने पढ़ा होगा 11th 12th अगर किसी का कॉमर्स होगा, लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता मेरे मुन्ना, लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता। बच्चे बोलते थे सर, ओ सर, लैंड ये अप्रिसिएबल असेट है इसीलिए डिप्रिसिएशन नहीं लगता। फालतू बात। लैंड पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? क्योंकि लैंड ये चार में की, लैंड ये चार में की, देखो ये चारों कंडीशन दिख रही है क्या? लैंड पहली कंडीशन तो पूरी कर रही है, लेकिन लैंड ये दूसरी कंडीशन, लैंड ये दूसरी कंडीशन, यूजफुल लाइफ उसकी लिमिटेड नहीं है, दूसरी पहली कंडीशन पूरी कर रही है, दूसरी कंडीशन लैंड पूरी नहीं कर रही है, तीसरी कंडीशन लैंड पूरी करती है बिजनेस पर्पस के लिए। यस और नो? सर लिमिटेड असेट कौन सी है? आदित्य भोसले ने सवाल पूछा। बेटा जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन पूरी करेंगी उसी असेट को मैं डेप्रिसिएबल असेट बोलूंगा। अब ऐसी असेट जिसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऐसी असेट जिसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड असेट ये वर्ड गलत बोल रहा है, ऐसी असेट जिसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। यूजफुल लाइफ लिमिटेड मतलब देखो जरा कैसा, जैसे मान लो ये फोन, फोन का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है क्या? ना मुन्ना ना, ये क्या करोड़ों साल तक चलेगा? हम बोल सकते हैं इसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, यस और नो? लेकिन लैंड का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है। बाकी सारी एसेट का यूजफुल लाइफ कैसा है बेटा? लिमिटेड है। जैसे फैन 5 साल चलता है, बाइक 5 साल चलती है, कार 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं क्या कार अनलिमिटेड लाइफ तक चलने वाली है? समझ में आया क्या आदित्य भोसले? सो लिमिटेड लाइफ कौन कौन सी एसेट का है? बाकी सारे एसेट का लिमिटेड लाइफ है। क्लियर? लाइफ की बात चल रही है यहां पे। यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और उसकी ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए। जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसी असेट को मैं डेप्रिसिएबल असेट बोलूंगा, अदरवाइज वो असेट डेप्रिसिएबल असेट नहीं रहेगा। सेमी यस और नो? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्लियर? पक्की बात? चलो आगे। हाँ चलो, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। चल अच्छा, जब भी समझ में आए यस 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 बोल देने का। हाँ चल, और बुक वैल्यू मतलब क्या? बुक वैल्यू ये हम लोग जो बुक में वैल्यू लिखेंगे एसेट का, उस वैल्यू को बोलेंगे बुक वैल्यू। तो आसान भाषा में डेप्रिसिएट, मेरे साथ साथ बोलना मेरे मुन्ना, लोग पागल बोलेंगे ये क्या फोन में देख के बड़बड़ कर रहा है, बट बोलने दो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनना है, प्रोफेशनल कोर्स हमें क्लियर करना है। हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं बेटा, सीए रहो, सीएमए रहो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चाहे सीएस रहो, कंपनी सेक्रेटरी, सीए सीएस सीएमए, तीनों में से कोई भी कोर्स रहो, हम प्रोफेशनल बनने वाले बेटा। सो लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो। चल मेरे साथ साथ बोलो, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। जब भी कोई डेप्रिसिएबल असेट का बुक वैल्यू कम होगा, मे बी क्यों बिकॉज ऑफ इट्स यूज, मे बी कोई भी असेट का बुक वैल्यू कम होना चाहिए। कौन से असेट का? डेप्रिसिएबल असेट का। क्यों 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 कम होगा? मे बी बिकॉज ऑफ, क्यों क्या कारण की वजह से? मे बी बिकॉज ऑफ, क्या कारण? बिकॉज ऑफ उसको यूज करने की वजह से, या असेट वियर एंड टियर हो गया, घिस गया, या पैसेज ऑफ टाइम, असेट लाया ऐसे ही पड़ा है चकाचक टैग पूरा, यूज नहीं किया लेकिन रेडी फॉर यूज है। बीएमडब्ल्यू कार खरीदा, चला के पार्किंग में लाके खड़ा कर दिया, यूज नहीं किया, बट फिर भी उसका वैल्यू कम होता है। या इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू कम होती है। तो जितने से वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को मैं, जितने से वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को मैं बोल दूंगा वो डिप्रिसिएशन हो गया। जितने से वैल्यू कम हो गई, एक असेट है उसकी वैल्यू थी 100 रुपए, 100 से कम हो गई 90, बोलो कितने से कम हुई? 10 से, तो 10 रुपए है डेप्रिसिएशन। मराठीत काय म्हणतात? घसारा। डेप्रिसिएशन, असेट की बुक वैल्यू कम हो जाना। कौन से असेट की? डेप्रिसिएबल असेट की बुक वैल्यू कम हो जाना, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यस और नो? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट?
क्लियर? चलो आगे, ये लिख लिया सभी ने? ओके ओके, चलो जहां भी डाउट रहा वहां पूछ लेना मेरे भाई, ठीक है? चलो आगे और लिख रहा हूं, अब अच्छे से ध्यान देना। अब मेरा अगला सवाल, एक और मतलब है डेप्रिसिएशन का, एक और मीनिंग है बेटा। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, ओ हो, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूं, डेप्रिसिएशन इज द, मेरे साथ साथ लिखना, इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन मत लिखना, रिडक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया। इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इकड़े लक्ष्य दे राजेश खन्ना, इधर ध्यान देना, एक एक चीज जीरो से कर रहे हैं हम लोग। भले आपने 11th में पढ़ा होगा, कोई लेन देन नहीं मुझे आप लोगों को 100 ऑन 100 लेकर के आना बेटा, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में। यस और नो? मां बाप का मेहनत का पैसा है बेटा, प्लीज उसकी कीमत रखना यार। अब एक ये भी डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही है, इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा, और डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सर मतलब समझाना इसका मतलब क्यों, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही लेता हूं। ये देखो, ये एक असेट खरीदा मैंने, ये फोन खरीदा, कितने का समझ लो, 100 रुपए का। ये फोन की यूजफुल लाइफ है समझ लो 4 साल। ये फोन की कॉस्ट कितनी है बेटा, 100 रुपए। फोन की यूजफुल लाइफ है 4 साल, 1 2 3 4 साल। अब बताओ 100 रुपए का फोन है, 4 साल चलने वाला है, तो बोलो 1 साल यानी कितना खर्चा हो गया इसमें का? 1 साल खत्म हो गया यानी 25 गया, और 1 साल खत्म हो गया और 25 गया, और 1 साल खत्म हो गया और 25 गया, और 1 साल खत्म हो गया और 25 गया। यस और नो? तो ये फोन की जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को 100 रुपए को हमने उसके यूजफुल लाइफ पे यानी 4 साल पे अलोकेट कर दिया, बांट दिया, अलोकेट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और 100 रुपए 4 साल के लिए, 100 रुपए 4 साल के लिए, तो 1 साल का 25, और 1 साल हो गया 25, और 1 साल हो गया 25। बोलो 100 में से 25 खत्म, बचा कितना? 75, 75, और 25 खत्म, बचा कितना? 50, और 25 खत्म, बचा कितना? 25, और 25 खत्म, बचा कितना? 0। तो जैसे जैसे असेट को यूज करूंगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, हम लोग असेट की कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हैं, बांट रहे। ये कॉस्ट है 100 रुपए को बांट दिया 25, और 100 को बांट दिया 25, और 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25। सो इसी 25 को आप लोग प्यार से डेप्रिसिएशन बोलोगे। इसी 25 को आप लोग प्यार से डेप्रिसिएशन बोलोगे। इसी 25 को आप लोग प्यार से डेप्रिसिएशन बोलोगे। इसी 25 को आप लोग प्यार से डेप्रिसिएशन बोलोगे। सो डेप्रिसिएशन, सुनना, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट को अलोकेट किया हर साल 25 25 25 25। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, समझ में आया क्या? यस। अथर्व भाविस्कर ने पूछा, सर बुक वैल्यू मींस वैल्यू इन विच वी परचेज इट, प्लीज टेल। अथर्व, बुक वैल्यू यानी ये वो वैल्यू होती है जो बुक में है। अथर्व, बुक वैल्यू यानी ये वो वैल्यू है जो बुक में है, सर बुक में कितनी है? पहले साल, ए बेटा देख अथर्व ध्यान देना, पहले साल जब असेट खरीदा तब बुक में कितनी है? ईयर 1 के स्टार्टिंग में, अथर्व ईयर 1 के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितना है? 100 रुपए। ईयर 1 के आखिरी में डिप्रिसिएशन चला गया 25 का, तो बचा कितना? 75। ये बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 1। फिर उसके बाद अगले साल और 25 चला गया, तो बोल कितना बचा बुक में वैल्यू? बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 2। फिर अगले साल और 25 चला गया, बोल बचा कितना? बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 3।
अगले साल और 25 चला गया, बोल बचा कितना बुक में? बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 4। वैसे भी 4 साल ही उसकी यूजफुल लाइफ थी, उसके यूजफुल लाइफ के आखिरी दिन उसकी वैल्यू तो 0 होना ही था। समझ में आया क्या अथर्व? सो बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैं लिख के दे दूं क्या अथर्व यहां पे? सो बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। सो बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस, देखो कॉस्ट 100 रुपए, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो आता है बुक वैल्यू। फिर कॉस्ट में से 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस किया तो दूसरे साल के आखिरी का बुक वैल्यू। कॉस्ट में से 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस किया तो 3 साल के बाद का बुक वैल्यू। सो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, जिस दिन आप बुक वैल्यू निकाल रहे हो उस दिन तक का डिप्रिसिएशन अगर माइनस कर दिया तो ये आ गया बुक वैल्यू का फॉर्मूला। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? समझ में आया क्या? मेरे साथ साथ प्लीज ऐसे ही समरी नोट्स बना लेना जैसे मैं बना रहा हूं। डन। और जितने भी बार डाउट आया पूछने का बेझिझक, घबराने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। डाउट आया तो तुरंत के तुरंत पूछने का। क्लियर? चलो आगे। चल ठीक, चल ध्यान देना बेटा, ध्यान देना अच्छे से। हाँ चल, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चल आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ते हैं। सो अब मेरा आपसे एक अगला सवाल, नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन बता बेटा मुझे। प्लीज मेरे साथ साथ जैसे मैं मेंटेन कर रहा हूं वैसे ही आप भी नोट्स मेंटेन करो। नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन, नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन। एनीबडी चैट में लिखो बेटा, एनीबडी नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन। 20 से छोड़ के मत जाना, आपको कसम है आपके माता पिता के मेहनत के पैसे की। जेन्युइन रीजन है, 20 से छोड़ के जाओ। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन भी देख रहा है आपको भी यही बोलूंगा बेटा, भारत का राष्ट्रगीत और हरीश मथारिया का अकाउंट का लेक्चर आधा अधूरा नहीं छोड़ते। हाँ जेन्युइन रीजन है, मेडिकल रीजन है, कुछ तो अर्जेंट प्रॉब्लम आ गया, अर्जेंट कुछ काम आ गया, बिंदास जा सकते हो, लेकिन तब तक छोड़ के नहीं जाने का। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इधर ही बैठने का, कहीं जाने का नहीं। क्लियर? हाँ। अरे कभी हंस भी लिया करो यार। हाँ? कितने सीरियस बच्चे। चल देखो बेटा, चल अब ध्यान देना, नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन बताओ। सर नेचर मतलब हम समझे नहीं, आप क्या पूछना चाहते हो? नेचर मतलब असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, इनकम है कि गेन है? बोलना। हाँ, आई वॉन्ट नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन। यस, आर्या के चेहरे पे स्माइल आई, बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे। बोलो बोलो बोलो। एक्सपेंस है, अथर्व 22 करने बोला एक्सपेंस है। और कोई? और कोई? डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। वेरी गुड अथर्व, बाकी सब लोग भी ध्यान देना। सौरन खान नमस्ते मैडम। सो डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ये क्या है? एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। मैं बोल सकता हूं असेट खर्चा हो गई, कमती हो गई, लॉस नहीं बोलना। हमने यूज किया भैया, लॉस थोड़ी है। हम असेट को यूज करते हैं, उसको खर्चा करते हैं, लॉस नहीं है। लॉस कब होता? जब असेट से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है एसेट का, यस और नो? एक्सपेंस है। सो मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। चलो बेटा, सो डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। अब जॉब की एक्सपेंस है, इसीलिए इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है, इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस है। अब डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बढ़ेगा तो उसे डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इसीलिए डेप्रिसिएशन का भी डेबिट बैलेंस। अब मेरा आपसे एक बहुत ही छोटू सा सवाल है, अब मेरा आपसे बहुत ही छोटू सा सवाल है, प्लीज ध्यान देना। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग क्या रहेगा? इसीलिए अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो बेटा ध्यान देना, बोलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। थैंक यू भाई निहाल कुरैशी, धन्यवाद। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं। दो तरीकों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है। ध्यान देना सभी ने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं, बरोबर है, दो मेथड्स है। अकाउंटिंग करने की, बोलो कौन कौन सी मेथड है, ट्राई करो ट्राई करो। हाँ अथर्व भाविस्कर ने बिल्कुल सही बोला सर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मतलब जब भी डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे तब डिप्रिसिएशन डेबिट होगा। जब भी डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे, डिप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ रहा है इसीलिए इसको डेबिट करो। बिल्कुल सही है मुन्ना, बिल्कुल सही है। हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल सही। सो अब देखो मैं यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दो तरीके लिख रहा हूं, मेथड लिख रहा हूं। पहला तरीका, अब आप सभी लोग जानते हो, डिप्रिसिएशन इज एन रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। सो डिप्रिसिएबल असेट की बुक वैल्यू कम होती है डिप्रिसिएशन की वजह से। अब दो तरीके लिख के रखना, लिख के रखना। पहला वाला तरीका, चार्ज टू असेट। असेट को चार्ज करो। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख रहा हूं यहां पे, डेप्रिसिएशन डीईपी अपोस्ट्रोफी एन, डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू असेट अकाउंट। असेट कम हो जाती है ना डिप्रिसिएशन से, हमने पढ़ा था ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है। देखो डिप्रिसिएशन की वजह से रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट। असेट की कम बुक वैल्यू कम हो जाती है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है तो क्रेडिट करना है। सो असेट को क्रेडिट किया, ये जो भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ये पहला वाला तरीका है, फर्स्ट मेथड, चार्ज टू असेट। फर्स्ट मेथड, अकाउंटिंग की दो मेथड है, फर्स्ट मेथड चार्ज टू असेट, फर्स्ट मेथड चार्ज टू असेट। दूसरी मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड मेक, मेक। मेरे साथ साथ नोट्स बनाना मुन्ना, ये नोट्स आपकी जिंदगी है, ये नोट्स आपकी जिंदगी है जो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहला वाला मेथड है बेटा चार्ज टू असेट, दूसरा मेथड है, अब दूसरे मेथड में असेट पे चार्ज मत करो। असेट पे चार्ज करना मतलब असेट की वैल्यू कम करना। बैंक वाले जब भी आपके बैंक बैलेंस पे कुछ तो चार्जेस लगाते, बैंक वाले आपके बैंक अकाउंट पे जब चार्ज करते तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। वैसे हमने असेट को चार्ज किया तो असेट कम हो गई, वैसे डिप्रिसिएशन जब हमने असेट को चार्ज किया तो असेट कम हो गई। अब दूसरे वाले मेथड में हम लोग असेट पे चार्ज नहीं कर रहे, दूसरे वाले मेथड में हम लोग असेट पे चार्ज नहीं कर रहे, दूसरे वाले मेथड में हम लोग असेट पे चार्ज नहीं कर रहे, मतलब दूसरे वाले मेथड में टू असेट नहीं आएगा, मतलब दूसरे वाले मेथड में ऐसा टू असेट नहीं आएगा। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। ओ हो। अब आपका सवाल सर प्रोविजन मतलब क्या? मेरा जवाब प्रोविजन मतलब क्या, ये देख बेटा, ये मेरा जवाब, ये मेरा जवाब, ये मेरा जवाब। अब मैं प्रोविजन का मतलब समझा रहा हूं साइड में। आजा मुन्ना, प्रोविजन मतलब, मुझसे शादी करोगी मूवी में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, आपको मूवी याद आ रहा होगा, तो मुझसे शादी करोगी मूवी में सलमान खान ने, मुझसे शादी करोगी मूवी में सलमान खान ने पिगी बैंक बनाए थे। गुल्लक, पिगी बैंक, मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए, बहन के लिए, और तीसरा वो हीरोइन के लिए, प्रियंका चोपड़ा रानी के लिए। सलमान को पता था फ्यूचर में उसकी मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए खर्चा लगने वाला है, फ्यूचर में।
सलमान को पता था फ्यूचर में बहन की शादी के लिए खर्चा लगने वाला है, सलमान को पता था फ्यूचर में रानी के लिए खर्चा लगने वाला है, तो सलमान आज ही से फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए आज ही से पिगी बैंक में, गुल्लक में पैसे जमा करता था। सलमान खान ने क्या क्रिएट किया था? प्रोविजन। और क्यों करता था ऐसा? उसके पीछे का लॉजिक है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का लॉजिक है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आदित्य भोसले सवाल पूछ रहा है, सर क्या डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट ही होता है? आदित्य भोसले सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट ही होता है? नहीं मुन्ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जब हम लोग टॉपिक देखेंगे आगे आने वाला है तब आपको समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? चलो, डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं कि हर बार डेबिट ही होगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था 20, गलती से चार्ज कर दिया 25, सो डेप्रिसिएशन डेबिट करना चाहिए था 20, गलती से डेबिट कर दिया 25। अब तू बता बेटा, जो एक्स्ट्रा हमने डेबिट कर दिया उसे कम करना है 5 रुपए, तो डेप्रिसिएशन अब हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 5 रुपए। मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट भी हो सकता है और कभी कभी गलती होगी तो सुधारने के लिए क्रेडिट भी हो सकता है। ये चीज हम लोग देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक में। आदित्य भोसले, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ है। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? आदित्य, डन? चलो, उसके बाद अब ध्यान देना बेटा, तो प्रोविजन मतलब क्या है? प्रोविजन आसान भाषा में फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए हम लोग अभी से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। जब हमें पता है कि फ्यूचर में डिप्रिसिएशन लगने वाला है तो हम लोग उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। और प्रोविजन ये आपकी लायबिलिटी है। सर नहीं समझा। अब सलमान खान ने मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, क्या सलमान खान ये 10 लाख रुपए इधर उधर खर्चा कर सकता है? नो, सलमान खान ये 10 लाख रुपए मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए खर्चा करेगा, मतलब ये उसकी लायबिलिटी है। सलमान खान ने आज बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए, बहन की शादी के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। सलमान ने रानी के लिए पैसे इकट्ठा किए 1 लाख रुपए, रानी के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। मतलब जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रोविजन इज सॉर्ट ऑफ योर लायबिलिटी, एक प्रकार से वो आपका लायबिलिटी है। लायबिलिटी है मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। यस और नो? क्लियर? अब ध्यान देना, अब प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन लायबिलिटी है मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब प्रोविजन क्रिएट करना है, यहां पे असेट क्रेडिट नहीं होगा इसलिए मिटा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं। असेट क्रेडिट नहीं होगा, क्या क्रेडिट होगा? प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जो भी अमाउंट रहेगा। और डेबिट तो दोनों केस में डिप्रिसिएशन ही होने वाला है, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अरे बाबा, दोनों भी डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री है ना, तो दोनों केस में डिप्रिसिएशन अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन एक में चार्ज टू असेट था इसलिए असेट को क्रेडिट किया, एक में मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन था इसलिए प्रोविजन को क्रेडिट किया। यस और नो? ये डिप्रिसिएशन के दोनों अकाउंटिंग के तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीके से अकाउंटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? डोंट वरी, ये दोनों भी अकाउंटिंग के तरीके से हम लोग आगे अकाउंटिंग करने वाले हैं। यहां तक क्लियर? निहाल बोल रहा है सर फिर से बताओ ना। हाँ बताएंगे मेरे बच्चे, बट ध्यान देना है आपने। जब आप डाउट पूछते हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। चलो एक बार फिर से देखो, ये पहली वाला जो तरीका था, देखो डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के दो तरीके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो तरीके। गलती से भी किसी ने स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, एसएलएम डब्ल्यूडीवी मत सोचना। एसएलएम डब्ल्यूडीवी ये सारी मेथड अमाउंट कैलकुलेट करने की है, और मैं आपको जो बता रहा हूं वो अकाउंटिंग की तरीके बता रहा हूं, अकाउंटिंग के। एसएलएम डब्ल्यूडीवी से डिप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट होती है, और मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं अभी, मैं आपको अकाउंटिंग के तरीके बता रहा हूं। सो दो मेथड है अकाउंटिंग की, फर्स्ट और सेकेंड। पहली मेथड कहती है भैया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट को चार्ज कर दिया। दूसरी मेथड कहती है बेटा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन, प्रोविजन क्रिएट किया डिप्रिसिएशन के लिए, बस इतना ही फर्क है। दोनों केस में डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ, दोनों केस में डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ, लेकिन एक में असेट को क्रेडिट हुआ, दूसरे में प्रोविजन को क्रेडिट किया। यस और नो? आर्या, निहाल कुरेशी, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, असकोडा, एनी स्टूडेंट, एस, एनी, ए काइंड ऑफ डाउट, KOD, असकोडा, ASAKOD। क्लियर? चलो, यहां तक सभी को सब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। ये सारी समरी नोट्स आपने लिखी है, मैं ऐसा सोच रहा हूं सबने सारी समरी नोट्स लिखी है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। क्या मैं गलत हूं क्या? सभी ने सारी समरी नोट्स लिखी है? हर एक समरी नोट्स लिखी है बेटा? मैं सही सोच रहा हूं? हाँ, चल ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ रहा हूं। चलो, यस सर, यस सर। सौरान बोल रही है, आर्या बोल रही है, आर्या असकोड़ा बोल रही है, निहाल बोल रहा है यस लिखा, हर्षद लिखा, सौरान यस लिखा। चलो, बाकी बच्चों ने भी लिखा ही है। आगे बढ़ता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। नाउ, अब उसके बाद लिखो, लिखो हाउ टू लिखना है मेरे मुन्ना, हाउ टू कैलकुलेट द amount of depreciation, how to calculate the amount of depreciation, how to calculate the amount of depreciation। लिखो लिखो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। how to calculate the amount of depreciation। डन? चलो, चलो बेटा, अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए काफी सारी मेथड्स है। इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए काफी सारी मेथड्स है। लिखो मेरे साथ ऐसे, देयर आर वेरियस मेथड्स available to calculate the amount of depreciation। कौन कौन सी मेथड से देखो तो जरा। मेथड्स, पहली स्ट्रेट लाइन, रुको ऐसे मत लिखो, अच्छे तरीके से लिखवाता हूं, अच्छे तरीके से लिखवाता हूं। पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। लिखना है मेरे साथ, हर एक मेथड बताऊंगा डिटेल में, सिर्फ नाम लिख लो अभी। स्ट्रेट लाइन मेथड, हर एक मेथड समझाऊंगा। हाँ चलेगा अथर्व, बिल्कुल चलेगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्लोंग बुक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। आज फर्स्ट डे ही है ना, नहीं तो यार एक काम करो ना, डिप्रिसिएशन का वैसे भी पहला दिन है, तो एक काम करो, रफ में लिख लिया होगा या आज का, ऑब्लोंग बुक लेके आ जाना, क्योंकि अपने को ऑब्लोंग बुक लगेगी। सिंपल यानी छोटी बुक नहीं होना, रजिस्टर चाहिए। ऑब्लोंग नहीं रहा तो भी चलेगा, ऑब्लोंग नहीं रहा तो भी चलेगा। A4 साइज, A4 साइज बरोबर है। ये देखो A4 साइज का रजिस्टर भी चलेगा, A4 साइज का। अब मैं कैसे बताऊं आपको, दुकान वाले को बोल दिया तो भी चलेगा। A4 साइज का रजिस्टर, स्ट्रेट लाइन मेथड दूसरी है बेटा। देन उसके बाद तीसरी मेथड
देन उसके बाद फोर्थ मेथड, देन उसके बाद फिफ्थ मेथड, देन उसके बाद सिक्स्थ मेथड, देन उसके बाद सेवेंथ मेथड, देन उसके बाद एट मेथड। चलो वन बाय वन नाम लिख लो, सिर्फ नाम लिख लो बेटा फटाफट से। स्ट्रेट लाइन मेथड दूसरी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्यार से WDV मेथड बोलेंगे। उसके बाद सिर्फ नाम लिख लो, आज मेथड की चिंता करने वाली बात नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है। बाकी मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ नाम लिखना है, मेथड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लिख लो। तीसरी है आपकी सम। ये सारी मेथड्स क्या करती है, अमाउंट कैलकुलेट करती है, किसका, डिप्रिसिएशन का। हाँ, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्यार से SYD, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ये डिजिट का D कैपिटल लिख रहा हूं, SYD। उसके बाद है एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड, इसको बोलते हैं जुगाड़ लगाना। उसके बाद है आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड। उसके बाद है बेटा आपका मशीन आवर्स मेथड, ये M यानी मेथड है। उसके बाद है बेटा आपका डिप्लेशन मेथड। उसके बाद है बेटा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी सारी मेथड। और उसके बाद एक और मेथड है, सर ये सारी मेथड्स पढ़नी है। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, आगे अच्छा खासा पैसा कमाना है ना, इज्जत कमानी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो करना तो पड़ेगा। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स मेथड। ओ हो, कैसा लगा, नहीं लगा कैसा, इसमें से एक भी मेथड मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ नाम लिख करके रख लो। मेथड के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आज आपका इस टॉपिक का सबसे पहला ही लेक्चर है, इसलिए हम लोग आज यहीं रुकने वाले हैं। क्लियर? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्की बात, ये लिख लिए नाम सभी ने? हाँ, जो चीजें मैं लिखवा के दूं सारी चीजें लिखना है, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। जिसने 2 रूल फॉलो किए मेरे से आज लिख लो, आपकी जो कोई भी एग्जाम है आप डेफिनेटली क्लियर होने वाले हो।